हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सेल। एक सेल टॉपिक है जो हर स्टूडेंट को पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे कक्षा के बारे में, सेल के बारे में कि कक्षा होते हैं क्या, सेल होते हैं क्या। ठीक, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उप कक्षा। ठीक, और इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कक्षा होते हैं क्या। तो देखिए, कक्षा होते हैं परमाणु जो होते हैं अनेक छोटे छोटे ऊर्जा स्तर में बटे होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, अनेक प्रकार के छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, जिन्हें हम कक्षा या सेल कहते हैं। ठीक, और अगली बात की जो कक्षा होती है, इन कक्षाओं के संकेत कैसे व्यक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कक्षा क्या होते हैं, लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए लिखेंगे परमाणु अनेक छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, जिन्हें कक्षा या इंग्लिश में हम लिखेंगे सेल। क्या लिखेंगे, सेल कहते हैं। अब लिखेंगे क्या कि इन कक्षाओं के संकेत लिखेंगे, इन कक्षाओं के संकेत के एल एम एन, या लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक, द्वारा व्यक्त किया जाता है, हो गया। तो आइए हम लोग देखेंगे कि जो परमाणु की कक्षाएं होती है अनेक छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कि कैसे बटे होते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो परमाणु की जो क्या होते हैं, अनेक प्रकार छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं। देखिए, ये परमाणु है जो अनेक प्रकार के छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, जिन्हें कक्षा या सेल कहते हैं। ठीक, अब हम लिखे हैं क्या यहाँ पर कि इन कक्षाओं के संकेत के एल एम एन या नंबर में लिखेंगे 1 2 3 4 द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। मान लीजिए कि देखिए पहला कक्षा है, तो पहला कक्षा के लिए हम के लिखेंगे। ठीक, दूसरा कक्षा है तो एल लिखेंगे, तीसरा कक्षा है तो एम, और चौथा कक्षा है तो एन लिखेंगे। ठीक, तो या अगर नंबर में लिखेंगे तो पहला कक्षा के लिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक, तो इसमें देखिए क्या होते हैं कि जो कक्षा होती है, परमाणु की जो कक्षाएं होती है, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, हम लोग निकालना जानेंगे कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चौथा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आज हम लोग जानेंगे। तो
देखिए इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होते हैं, एक सूत्र होते हैं, ठीक। यानी परमाणु के कक्षाओं के यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ बोल देते हैं, आप लोग समझ लेना। परमाणु की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है 2n², ठीक। इसी फार्मूला पर हम परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। इस फार्मूला पर 2n², इसी फार्मूला पर जो है परमाणु की कक्षाएं है KLMN, ठीक। इसमें हम क्या जानेंगे कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना जानेंगे। तो आइए चलते हैं, ठीक। हम लिखेंगे यहाँ पर कि परमाणु के कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के संख्या 2n² द्वारा सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक। देखिए परमाणु के कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के संख्या 2n² सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि जहाँ n बराबर क्या होते हैं, n बराबर होते हैं 1 2 3 4, ठीक होते हैं। जहाँ n क्या है, n संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षाओं की संख्या होती है। n क्या होती है, कक्षाओं, जहाँ n कक्षाओं की संख्या होती, ठीक। तो देखिए हम लोग जान गए कि पहला कक्षा को हम A लिखेंगे, दूसरी कक्षा के लिए L लिखेंगे, तीसरी कक्षा के लिए M लिखेंगे, चौथे कक्षा के लिए N लिखेंगे, ठीक। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, ठीक। द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, और तीसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, और चौथा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, ठीक। तो हम जानेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि प्रथम कक्षा में यहाँ लिखेंगे, प्रथम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 2n², ठीक। फार्मूला है, निकालना है। अगर प्रथम कक्षा है तो देखिए n बराबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। प्रथम कक्षा है तो n बराबर 1। जब n बराबर 1 तो फार्मूला यहाँ बैठा दीजिए, ठीक। 2 गुना n के मान 1 लिखेंगे, इसके स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब चलिए गुना कर लीजिए, 2 गुना 1 बराबर 2। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए 2 कौन सा कक्षा, ये कक्षा, ये कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 रह सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब है कि हम बारी बारी से निकालेंगे, ठीक। और देखिए पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो हम 1 मानेंगे, n बराबर 1 मानेंगे, ठीक। उसी तरह दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालना है तो हम n बराबर 2 मानेंगे। उसी प्रकार तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालना है तो n बराबर 3 मानते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि अभी यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा कक्षा में, ठीक। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जगह तो नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। तीसरी
तीसरी कक्षा में। ठीक, n बराबर क्या मानेंगे, n बराबर 3 मानेंगे। ठीक, फार्मूला बैठाएंगे 2n² है नू। ठीक, तो 2 गुना n के मान कितना होगा, n के मान तीसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में निकल रहा है। चलिए तीसरी कक्षा मान लीजिए कि निकाल लेते हैं। ठीक, तो 3 रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे, तो बोलिए 2 गुना 3 का स्क्वायर कितनी का 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में कितना आ गया 18। उसी प्रकार हम दूसरी कक्षा में भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो दूसरी कक्षा में देखिए निकालना है तो n बराबर 2 मानेंगे। चौथी कक्षा में निकालना है तो n बराबर 4 मानेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देते हैं थोड़ा सा। ठीक, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या देते हैं, मिटा कर ठीक से आप लिखते हैं कि कौन सा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं। इसको कौन सेल बोलेंगे, वो कौन सेल 18 तीसरी कक्षा है। ठीक, तो तीसरी कक्षा के काल लिखेंगे, कौन कक्षा, तीसरी कक्षा के काल शुरू करेंगे m से। संकेत क्या है, m है, यानी m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 18, या m तीसरी कक्षा है तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 18। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए दूसरी कक्षा में लिख लेते हैं। ठीक, दूसरी कक्षा में यहाँ पर दूसरी कक्षा में जब n बराबर क्या मानेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो फार्मूला बैठाएंगे। ठीक, क्या होता है 2n², तो लिखो 2 गुना n का मान कितना लिखेंगे, n के मान 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, 2 गुना 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 4 दूनी 8। यानी कहने का मतलब है कि इसको 8 आ गया तो दूसरी कक्षा को हम संकेत में क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। ठीक, तो l हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरी कक्षा जब n बराबर 2 रखें तो हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई 8 है। ठीक, अब n बराबर हम 4 लिखते हैं, जब n बराबर 4। ठीक, ये सब के सब क्या लिख कर रहे हैं, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 माने है, तो समझ लेना है कि चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल रहे हैं, यानी n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक, और 2 माने हैं तो समझ लेना है कि दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक, यानी दूसरी कक्षा मतलब n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर 2n² फार्मूला लिखेंगे। बोलिए 2 गुना n के मान कितना होता है, कितना होगा, इसमें 4 होगा नू, तो n के जगह पर 4 लिखेंगे, इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब 2 गुना 4 के स्क्वायर 16, 16 दूनी का होगा 32। ठीक, क्या हो गया 32 हो गया। इस तरह से हमको मालूम चल गया है कि प्रथम कक्षा यानी k कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2। दूसरी कक्षा यानी l कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। ठीक, उसी प्रकार तीसरी जो कक्षा है m कक्षा, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 18। ठीक, और चौथी कक्षा n कक्षा है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 32। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलना जान चुके हैं। तो आइए अब तो ये कक्षा समाप्त हो गया। ठीक, लेकिन अब कक्षा होता है और एक उप कक्षा होता है। ठीक, तो उप कक्षा अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो कक्षा हम मिटा देते हैं, उप कक्षा यहाँ पर लिख देते हैं।
यहाँ पर क्या लिख देंगे, उप कक्षा। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। याद रखना है कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है इतना रख देना है। अगर पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखना है तो n बराबर निकालना है तो n बराबर 1 मान लेंगे। अगर दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो n बराबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक, मतलब जिस कक्षा में निकालना है उस कक्षा में उसकी संख्या मानकर यानी n का मान मानकर हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब पढ़ेंगे हम लोग उप कक्षा। सब से देखिए, हम तो कक्षा बता दिए कि जो परमाणु होते हैं अनेक छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उप कक्षा। उप कक्षा क्या होते हैं, एक उप कक्षा जानेंगे। तो ये जो परमाणु की जो कक्षाएं हमने यहाँ पर निकाले थे, लिखे थे, ठीक, परमाणु की जो कक्षाएं है, ठीक, परमाणु की जो कक्षाएं होती है वो अनेक प्रकार के छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं। हम कक्षा में क्या लिख रहे थे कि परमाणु अनेक छोटे छोटे ऊर्जा स्तर में बटे होते हैं, जिन्हें बटे रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उप कक्षा कहते हैं। ठीक, लेकिन अब हम लोग का उप कक्षा निकालना है तो उप कक्षा जानना है तो उप कक्षा में क्या लिखेंगे कि ये जो परमाणु की कक्षाएं है क्या है, के एल एन एल। ठीक, ये जो परमाणु की कक्षाएं है ये क्या होते हैं कि अनेक प्रकार के छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं। उसमें क्या था कि परमाणु छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे हुए थे। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा कि परमाणु की जो कक्षाएं होती है के एल एम एन, ये छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, सब सेल कहेंगे, उप कक्षा कहेंगे। तो उप कक्षा का हम डिफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, देखिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे परमाणु की कक्षाएं छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं जिन्हें उप कक्षा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सब सेल क्या कहते हैं, सब सेल। अब देखिए, जैसे हम जो कक्षा था इसकी संकेत हम क्या लिखते थे, के एल एम ए, लेकिन ये उप कक्षा है तो उप कक्षा के संकेत क्या लिखेंगे, एस पी डी एफ होता है। ठीक, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उप कक्षाओं लिख देते हैं ना, उप कक्षाओं के संकेत एस पी डी एफ द्वारा व्यक्त
है कि परमाणु जो होते हैं छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आ गई कि परमाणु की जो कक्षाएं होती है, ये जो परमाणु की कक्षा होती है KLMN, ये छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, जिन्हें हम उप कक्षा कहते हैं। ठीक, अब लिख दिए है कि उप कक्षा के संकेत, उप कक्षाओं के संकेत किसके द्वारा, S, P, D और F द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि यहाँ पर कक्षाओं का संकेत KLMN द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उप कक्षा है, तो उप कक्षा के संकेत हम क्या लिखेंगे, S, P, D, F। अब देखिए यहाँ से जानना है कि जो भाई KLMN कक्षा है ये उप कक्षा में बटे हैं। ठीक, तो देखिए K है यहाँ पर, तो K के लिए हम S लिखेंगे, S उप कक्षा। ठीक, क्योंकि हमें ऊपर रहा है कि परमाणु की जो कक्षाएं होती है अनेक छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, तो परमाणु की कक्षाएं है कौन, KLMN है। ठीक, और ये क्या है, छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, जिन्हें उप कक्षा कहते हैं। अब देखिए K है, K कौन है, प्रथम कक्षा है, तो प्रथम कक्षा में एक उप कक्षा होंगे। ठीक, प्रथम कक्षा में कितने उप कक्षा, एक होंगे। ठीक, L क्या है, L क्या है, दूसरी कक्षा है। ठीक, इसलिए इसमें दो उप कक्षा होंगे, कौन कौन, S, P। ठीक, और M क्या है, तीसरी है, यहाँ पर M लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर M लिख देते हैं, तो तीसरी है, तो इसमें कितने उप कक्षा होंगे, 3, S, P, D। और चौथी है, तो चौथी में कितना होना चाहिए, 4। ठीक, 4 होता है, S, P, D और A। तो ये सब के सब क्या है, उप कक्षा है। ठीक, यानी प्रथम कक्षा में कितने उप कक्षा होते हैं, एक S होते हैं। ठीक, दूसरी कक्षा L में कितने उप कक्षा होंगे, 2 S और P। तीसरी कक्षा M में कितने उप कक्षा होंगे, 3 होंगे, S, P, D। और चौथी कक्षा N में S, P, D और A 4 होंगे। चौथी कक्षा में 4 उप कक्षा होते हैं। ठीक, पहली कक्षा में कितने उप कक्षा, 1, एक उप कक्षक होंगे, कौन होंगे, S होंगे। दूसरी कक्षा में 2 उप कक्षक होंगे, कौन होंगे, S, P। ठीक, उसी तरह तीसरी में 3 उप कक्षक होंगे, कौन कौन, S, P, D। और चौथी में 4 S, P, D, A। पहला कक्षा के संकेत हम क्या लिखते हैं, L। दूसरा कक्षा के M, तीसरा का L लिखते हैं, दूसरा कक्षा के, तीसरा कक्षा के M और चौथा कक्षा को N लिखते हैं। ठीक, तो हमको जानकारी हो गया कि K कक्षा में एक उप कक्षक रहते हैं। ठीक, L कक्षा में 2 उप कक्षक। ठीक, उसी तरह M में 3 गो और N में 4 गो, यानी पहला में 1 गो, दूसरा में 2 गो, तीसरा में 3 गो, चौथा में 4 गो। ठीक, तो ये जान गए। ठीक, और देखिए एक जो उप कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानेंगे कि S उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक, S उप कक्षा जो है इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये जानेंगे। P उप कक्षा है, इस पर जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक, और इसके बाद D है, इस पर जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। एक बार हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर K लिख देते हैं, यहाँ पर L लिख देते हैं, यहाँ पर M लिख देते हैं, यहाँ पर N लिख देते हैं। ठीक, K सेल हो गया, सेल मतलब अच्छा, ये क्या हो गया, यह सेल हो गया, L सेल। ठीक, M क्या हो गया, M सेल हो गया। ठीक, अब भाई क्या हो गया, N सेल हो गया लू। तो देखिए इसमें देखिए S, P हो गए, सॉरी S होंगे। ठीक, इसके को कितने उप कक्षा, वो S होंगे। ठीक, एक बार ऐसे लिख देते हैं। दूसरा क्या होंगे, S होंगे और यहाँ पर S लिख देंगे, यहाँ पर P लिख देंगे। इसमें तीसरा कक्षा में कितने, तीसरा कक्षा में कितने उप कक्षा होंगे, 3 होंगे। ठीक, कौन कौन, S, P, D। उसी तरह चौथा में कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक, यहाँ पर S, P, D और A 4। अब जानना है कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन
तो हम लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए हम बताए थे। ठीक, और देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एसपीडीएफ का है उत्कर्षा है, उत्कर्षा है। ठीक, और KLMN क्या है, कक्षा है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एक तरफ से, या इसको हम लिख सकते हैं पहला कक्षा लिख सकते हैं, इसको हम दूसरा कक्षा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तीसरा, इसको चौथा कक्षा। ठीक, यानी चौथा कक्षा में 4 गो उपकक्षा होंगे, तीसरा में 3 गो उपकक्षा होंगे, और दूसरा में 2 उपकक्षा होंगे, और पहला में 1 उपकक्षा होंगे। ठीक, अब लिख लेते हैं कि कौन सी देखिए, उपकक्षा लिख लेते हैं। उपकक्षा एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक, चलिए उपकक्षा कौन कौन होते हैं, एस होते हैं। ठीक, एस में, ठीक, एस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी होते हैं, पी पर कितना, 6 होते हैं। ठीक, एसपीडी होते हैं, डी पर कितना, 10, और एक होता है एसपीडीएफ 14 होता है। ठीक, तो ये क्या होंगे, एस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एस कक्षा पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, डी पर 6, डी पर 10, और एक पर 14। ठीक, आज देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एक उपकक्षा है, उपकक्षा समाप्त हो गया। ठीक, अब चलिए इससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानकारी प्राप्त करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला दिन हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जा सकता है। ठीक, उसके लिए हम कल बताएंगे उसको। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का ये सब समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और कमेंट करो, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो कमेंट करो, हम बताएंगे। ठीक, थैंक यू।